गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार शर्मा आप सबके सामने एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं क्लास 10th के और 12th के भी कि भाई सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए जिससे कि हम तैयारी कर लें। तो जो इम्पोर्टेंट आज मैं बताने जा रहा हूँ 99.99% पेपर उन्हीं टॉपिक से बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों को इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 100% मान के चलिएगा कि 99.99% आपका पेपर इन टॉपिक्स से बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस की। तो लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो आता है फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें आता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ में जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वो सारा प्रोसेस उसमें देखते हैं। बहुत थोड़ा सा पोर्शन डेंटल कैरीज का आ जाता है, लेकिन डेंटल कैरीज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइप्स आ जाते हैं। मतलब वो ये पूछ लेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट बना दीजिए कितने टाइप का है। तो वो एरोबिक, एनारोबिक यानी ईस्ट फर्मेंटेशन और साथ में फिर ह्यूमन जो एनिमल मसल्स है उसमें जिस तरीके से होता है तो वो हम लोगों को दिखाना होता है। ये शॉर्ट में आता है मोस्टली। अगर आप लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग में जो क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या कौन कौन सी ऐसी खासियत हैं जिसके कारण जो है लंग्स जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद हम तीसरे पे आ जाते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस होता है जैसे ह्यूमन ब्लड, साथ में हार्ट का पूरा डायग्राम्स वगैरह, पूरा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायग्राम्स आने। और देखिए मैं बायोलॉजी बिना डायग्राम्स के आप कल्पना नहीं कर सकते। डायग्राम्स के बिना बायोलॉजी है नहीं। 27 नंबर का करीबन पोर्शन आता है बायोलॉजी का 10th के अंदर। और मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ, आप नोट करके रख लीजिएगा। मेरा जो वीडियो है ये तब चला के देख लीजिएगा। 99.99% टॉपिक यही आएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी आ जाता है थोड़ा लेवल पर, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। इसके बाद हम लोगों का आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का जो डायग्राम है, किडनी के जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो किडनी का डायग्राम है, किडनी के डायग्राम पूछ लिए जाते, मतलब पूरी तरीके से ये पूछ लिया जाएगा कि भाई आप बनाइए इसका, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस वगैरह कहाँ होते हैं, ये पूरा आपको दिखाना पड़ता है। साथ में इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें यूरेटर कौन सा है, यूरेथ्रा कौन सा है, किडनी कौन सी है, किसका क्या क्या काम है, तो उसके फंक्शंस हमको मतलब डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए लेकिन आप उसमें परेशान ना हो। डायग्राम मैं बार बार कहता हूँ, डायग्राम्स पर वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर खत्म हो गया। डायलिसिस भी इम्पोर्टेंट है। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का डायग्राम भाई साहब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक यूरिन फॉर्मेशन जिसमें 3 प्रोसेस होती हैं, जिसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव सिक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो है। तो नेस्टीज ट्रॉपिज्म विद एग्जाम्पल आप तैयार कर लें। छोटा छोटा है, बहुत छोटा है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ट्रॉपिज्म का। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और बहुत आसान टॉपिक है, इतना ज़्यादा सोचने वाली है। डायरेक्शनल मूवमेंट
फोटोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म है, सबका एग्जाम्पल है अपना पोलन ग्रेन वाला कीमोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है। तो ये यहाँ पर हो गया। नेस्टीज में दो नेस्टीज आएंगी, फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। विद द एग्जाम्पल फोटोनेस्टी, डेंड्लियन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मूनफ्लावर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आता है ब्रेन, सीएनएस, रिफ्लेक्स एक्शन। सीएनएस जिसमें ब्रेन आ रहा है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है। और रिफ्लेक्स एक्शन भी दो होते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स और आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स आर्क आप ये समझ के चल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन का डायग्राम आपको तैयार होना चाहिए। इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते, और तीसरे चैप्टर में हम आते हैं आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे। और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे पहला ही टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। आपको ईस्ट बना के दे देगा, बडिंग बना के दे देगा, कह देगा ये क्या है, इसको पहचानिए। विद एग्जाम्पल आपको तैयार होना चाहिए ये टॉपिक। किस तरीके से टॉपिक तैयार करेंगे? जैसे मान लीजिए बाइनरी है, अमीबा, मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब फिजन है, मल्टीपल फिजन का सीधा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। इसी तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ जाइए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सारे एग्जाम्पल, बोगनविलिया, क्रिसेंथम और ये आपका रेस्पेरी, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में हम कटिंग है, रोज, लेयरिंग है, जैस्मिन, ठीक है। ग्राफ्टिंग में आप आ जाइए, एप्रिकॉट और ये लीच, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद हम जब इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यू कल्चर का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बीएस ऑफ फ्लावर आना चाहिए। बीएस ऑफ फ्लावर में आप उसके सारे पार्ट, चाहे स्टिग्मा हो, स्टाइल हो, ओवरी हो, और ओवरी का भी जो बहुत अच्छा डायग्राम वो होता है जिसमें एंटीपोडल सेल आपका और पोलर न्यूक्लियाई और साथ में नीचे दो सिनर्जिड और एक एक्सेल, इस तरीके से पूरा डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। पूछ लेगा कि इसका स्टिग्मा का क्या काम है, स्टाइल का क्या काम है, ओवरी का काम बहुत पूछता है सर। एग्जामिनर आप ये मत सोचिए कि आपको कोई जो है सिंपल सा समझा दिया जाएगा। इसके बाद जो मतलब एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड, ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पुवर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है या सेक्सुअल मैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है, तो ये घुमाता है थोड़ा सा वहाँ पर, तो इनको आपको समझना है। हेरिडिटी वाला चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ठीक है, कोडोमिनेंस, मेंडल के तीनों लॉ, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है, समझ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। ये तीनों लॉज आपको करने होंगे। और इसके बाद आपका कोडोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, बहुत छोटा सा टॉपिक है। फीमेल फोर्टिसाइड आ जाएगा, एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट आ जाएगा भैया। यहाँ पर आके ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि 20 नंबर का पोर्शन आपका तैयार हो गया। 5 नंबर का इकोसिस्टम में से आएगा। इस बार इकोसिस्टम में से सिर्फ 5 नंबर का टॉपिक बनने की आशंका है। और 5 नंबर मैं बिल्कुल आपको बता दूं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, साथ में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, साथ में 10% लॉ,
फूड चेन, फूड वेव, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो पूछता है कि भैया जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो बता दीजिए। 10% लॉ आपका हो गया। 10% लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक लेवल पूछ लेता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ये बताइए इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं हो सकते। तो ये मैंने आपको पूरा बायोलॉजी का जो पोर्शन है ये मैंने बता दिया। मुझे ये 100% है कि आप अपने सारे लव्स वन को जो 10th में बायोलॉजी है सबको भेजिए ये वीडियो, और उनसे कहिएगा कि वो मुझे बताएं कि कितना % पेपर फंसा इस इम्पोर्टेंट से जो मैंने बताया। तो आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, भेजें और फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ। और सारे बच्चे, मैं 100% कह रहा हूँ, आप सबका बहुत अच्छा पेपर होगा। घबराइएगा मत, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।